शीला प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। कल हमने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर के गुणों का वर्णन श्रवण किया। आज हम एक नया विषय श्रवण कर रहे हैं, श्री हरि नामामृत श्लोक माला। यह सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से यह प्रारंभ होता है। 6वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 241। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते हैले मना, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। भक्ति संपन्न करने की विधियों में 9 संस्तुत विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है। चूंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है। यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। घरे वसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभु र पूजन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में बैठकर माला का जप करते और अद्वैत प्रभु वहां पर महाप्रभु की पूजा करने आया करते। दीक्षा पुरुष विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचंडाल सबारे उद्धारे। ना तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, न दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। कृषि भूर्वाचक शब्दोश्च निवृत्तिवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। कृष शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष धातु ण प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनाता है, जिसका अर्थ है परम सत्य। परम ब्रह्म दुई नाम समान हैला, पुनः आर शास्त्र के छु विशेष पाइला। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है वे एक समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे, सहस्त्रनामा विस्तुल्यम राम नाम वरानने।
शिव जी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूं और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूं। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिवृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों का 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम का केवल 1 बार उच्चारण करने से मिल जाता है। नाम बिनु कलि काले नाहि आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। एतबलि एक श्लोक शिखाइला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करिह विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे ये आदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते हाय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। तो ये जो संवाद है सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भक्ति की जो साधना है उसमें सबसे बड़ा कार्य कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो महाप्रभु उत्तर देते हैं, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के पवित्र नाम का जप या कीर्तन करना। इस कलह और दिखावे के युग में अगर व्यक्ति को अपना उद्धार करना है तो केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ही एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है और अन्य कोई साधन नहीं है। तो भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन विधियों में कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना का महान शक्ति निहित है। जिस व्यक्ति को कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो ये 9 विधियां अगर कोई भक्त अच्छे से अपने जीवन में करे तो वह कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। इन विधियों में भगवान का प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इन सब विधियों में सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना, वो भी भगवान के। और इस प्रकार कोई अपराधों से बचते बचते भगवान का नाम लेता है, वह आसानी से भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कृष्ण का जो पवित्र नाम है वह दिव्य है, आनंदमय है, सभी प्रकार से नाम आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने वाला है। ये नाम समस्त आनंद का आगार है। यह नाम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है, सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। ये भौतिक नाम नहीं है, कृष्ण से कम शक्तिशाली नहीं है। ये नाम कृष्ण के भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। ये नाम भगवान का माया में लिप्त भी नहीं होता। इसी प्रकार से ये नाम सदैव मुक्त है, आध्यात्मिक है। भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा ये नाम बद्ध नहीं कहलाया जाता। चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में बैठकर माला का जप करते थे। अद्वैत आचार्य वहां पर आकर महाप्रभु की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई, दीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दीक्षा के पहले के जो आवश्यक कार्य है उसको भी करने की आवश्यकता नहीं है,
केवल मनुष्य के होठों पर पवित्र नाम आ जाता है, तो अगर वह चंडाल ही क्यों ना हो, अधम से अधम व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि हम योग्य नहीं है शुद्ध नाम लेने के। शुद्ध नाम हमको केवल गुरुजन ही सिखा सकते हैं कैसे लेना चाहिए। तो शुद्ध नाम लेने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है। अगर कोई बिना दीक्षा लिए शुद्ध नाम ले रहा है, जैसे जड़ भरत है, मीराबाई है, तो उनको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो नित्य सिद्ध जीव होते हैं। अब कृष्ण शब्द में कृष शब्द जो है वो आकर्षक स्वरूप है, और अण का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। तो कृष्ण और ण ये धातु जब मिल जाते हैं तो कृष्ण बनता है, जिसका अर्थ है परम सत्य। अब राम और कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध बता रहे हैं। दोनों नाम एक समान है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी मिलती है। ये बात स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती को कहते हैं। वे कहते हैं, मैं राम 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 का पवित्र नाम का कीर्तन करता हूं, इस सुंदर ध्वनि को सुनकर मुझे आनंद प्राप्त होता है। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। इसका अर्थ है किसी ने अगर राम कह दिया तो ये एक राम का नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम भी कहते हैं। और विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से मिल जाता है। इसका मतलब अगर आप कोई 3000 विष्णु के नाम ले, मतलब 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े और एक बार कृष्ण का नाम ले, तो ये बराबर है। एक कृष्ण के नाम में 3000 विष्णु के नाम होते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक कृष्ण नाम में 3 राम नाम है। इस कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। यही वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य भी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो शक्ति है उसको वर्णन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे श्लोक सिखलाया और मुझे आदेश दिया कि इसको सदैव अपने कंठ में रखो। श्लोक यही है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 कतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही भगवान का अवतार है। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं, और इस कलयुग में व्यक्ति केवल भगवान का नाम लेकर ही भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा। नाम किम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारत्यत्येव सत्यम तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषण्ड मध्य निक्षिप्तम स्यान्न फलम जनकम शीघ्रमेवात्र विप्रः। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो विशेष श्लोक है, ध्यान से सुनिए। इसमें बताते हैं, यदि भक्त एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लिया, शुद्ध नाम लिया, और ये नाम उसके मन में या कानों के द्वारा
प्रवेश करता है, हृदय में जाता है, तो ये पवित्र नाम निश्चय ही उस व्यक्ति को, उस जीव को भव बंधन से मुक्त कर देगा। चाहे वह नाम भगवान का व्याकरण के अनुसार सही ढंग से लिया गया हो, मतलब उच्चारण ठीक से किया गया हो, या उच्चारण ठीक से ना भी किया गया हो, चाहे उस नाम को मिलाकर बोला गया हो या अलग अलग खंडों में बोला गया हो। इसलिए चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, पवित्र नाम की शक्ति उसको पता होनी चाहिए। पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। और पवित्र नाम का उच्चारण अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक शरीर, भौतिक पैसा, भौतिक संपत्ति या ज्यादा से ज्यादा अनुयायी इकट्ठे करना, लोभ, नास्तिकता के प्रभाव में आकर उच्चारण करता है पवित्र नाम, तो ये नाम फिर पवित्र नहीं कहलाएगा, अपराध सहित कहलाएगा। तो ऐसे नाम उच्चारण से जो अपराध के साथ किया जाता है, वांछित फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भक्त है, वो नाम जप कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? भौतिक संपत्ति प्राप्त करना, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे शिष्य बन जाए। तो इस प्रकार से नाम उच्चारण करना, भौतिक इच्छा को मन में रखकर, यह नाम अपराध कहलाता है। और शुद्ध नाम क्या है? जो भौतिक इच्छा से मुक्त है, चाहे वो ठीक से उच्चारण किया गया हो, ठीक से उच्चारण ना किया गया हो, और चाहे उसका अक्षर मिलाकर बोला गया हो या उसके अक्षर को अलग अलग खंडों में उच्चारण किया गया हो, वो पवित्र नाम कानों के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत के भव बंधन से छुड़ा देता है, क्योंकि उस भक्त के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। इससे नाम उच्चारण बिना किसी भौतिक इच्छा के लेना चाहिए, गुरु और भगवान के संतुष्टि या प्रसन्नता के लिए लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।